बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन में क्या कुछ किया, सुन लेते हैं। अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज एक साथ दुनिया का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है और 8 जनपद कार्यालयों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कर कमलों से यहां पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर उन सभी कार्यालयों में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री और वहां के लोकल जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं, उन सबको भी मैं नए कार्यालय प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं 2014 में देश के भाग्य को बदलने के लिए जब इस देश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए देश की बागडोर उनके हाथों में सौंपी, तो पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आता हुआ दिखाई दिया। आज उस बदलाव को गांव में गरीब के घर, हर नौजवान, हर महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है और उनके द्वारा हर एक स्तर पर उन योजनाओं को पूरी मजबूती के साथ न केवल स्वीकार किया जाता है बल्कि व्यापक पैमाने पर लाभार्थियों का एक समूह देश के अंदर खड़ा हुआ है कि पहली बार देश की योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ है। और ये सब संभव हो पाया है इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। भाइयों बहनों, 2014 में देश के अंदर परिवर्तन हुआ और प्रधानमंत्री के रूप में देश के भाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उस समय की राज्य सरकार ही बाधक बनी हुई थी और उन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए जब 2017 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना भारी बहुमत से सरकार का गठन करवाने में अपना योगदान किया, तो आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में लाभार्थियों को मिली हुई योजनाओं का लाभ उस रूप में देखने को प्राप्त हो रहा है। ये लाभार्थी समूह जो आज यहां पर बैठा है, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, अलग अलग योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब परिवार के पास अपना शौचालय हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर गरीब परिवार के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन हो, या फिर सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत का कनेक्शन हर गरीब परिवार के पास हो, अंत्योदय और पात्र गृहस्थी के अंतर्गत हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ प्रदान करने का कार्य रहा हो, किसानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम हो जिसके माध्यम से लाभार्थियों को घर में बैठे बैठे उनके बैंक अकाउंट में शासन की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यापक पैमाने पर लाभार्थी समूह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में तैयार हुआ और उस लाभार्थी समूह के साथ प्रधानमंत्री जी का सीधे संवाद आज हम सबके सामने इन सभी योजनाओं की पारदर्शिता को भी एक बार सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है और इस गरीब कल्याण कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को उन्होंने अपने कर कमलों से
सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत का है, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हैं, किसानों को मिलने वाली सुविधा का लाभ हो, सब्सिडी का लाभ हो, या किसान। और सीधे आपको ले चलते हैं पटियाला हाउस, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई की